गाड़ी के साथ बहुत ही अलग चीज़ हो गया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। देखो इस वक्त मैं टाटा मोटर्स में खड़ा हूँ जहाँ मेरा हैरियर बन रहा है। देखो इतना टाटा की गाड़ी एक ही जगह मिलेंगी तुमको। तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ आखिरी से कि क्या क्या मेरे साथ कांड चल रहा है, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होना बाकी है। क्योंकि गाड़ी को एक्सीडेंट हुए भाई 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था 12 मार्च 2026 को रात के शाम के 7 बजे और आज डेट है 17 मई 2026। 2 महीने से अभी ऊपर गाड़ी को एक्सीडेंट हुए जा चुका है। अब मैं तुम लोगों को शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे साथ कांड क्या क्या हो रहा है। बंदो कांड क्या क्या हो रहा है, ये क्या है। हाँ देखो गाड़ी तो मैं ला के दिया फर्स्ट डे, तो उस समय मान लो क्लेम का प्रोसेस चला, ये वो लन फन करते करते इसको लाइन कहाँ करूँ, ऐसे ही किया था अपने हैरियर के पास लास्ट टाइम। इतना लंबा वीडियो शूट किया था ना बनारस में, ऐसे ही कुछ एंगल पे लॉक करके अपने फ़ोन को वीडियो शूट किया था। तो मैं अपने हैरियर को ला के दिया यहाँ पे 13 की शाम के, 14 से प्रोसीजर चालू होना शुरू हुआ। यही सच बताओ ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा था भाई हैरियर में। वो मेरा लास्ट ड्राइव था उस गाड़ी के साथ उस दिन। उसके बाद से आज तक गाड़ी वर्कशॉप में ही खड़ा है और मेरे को लगता नहीं है कि गाड़ी वापस आएगा। अब मैं शुरू से तुम लोग एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या हमारे साथ हुआ, क्या क्या चल रहा है और क्या क्या होना बाकी है। गाड़ी को मैं ला के इंश्योरेंस क्लेम के लिए रजिस्टर कराया यहाँ पे। उसके बाद गाड़ी ना 14 तारीख को क्लेम रजिस्टर हो गया था। 14 के बाद 1 हफ्ते के बाद सर्वेयर असाइन हुआ। सर्वेयर आए, सर्वेयर फोटो वोटो कैप्चर किए, ये वो करते करते टाइम बीत गया। फिर सर्वेयर का क्लेम प्रोसेस देने में ही भाई 1.5 महीने लग गए। सर्वेयर का क्लेम आने में ही 1.5 महीने लग गए और आज तक वो क्लेम चल ही रहा है। क्योंकि एक बार क्लेम पास करके आया, अमाउंट 8,10,000 रुपए का जो एस्टिमेटेड अमाउंट था उस पर क्लेम पास होके आया मेरा गाड़ी। तो उस बेसिस पे गाड़ी का काम चालू हुआ, लेकिन उस बेसिस पे जितना काम होना था उससे ज्यादा काम गाड़ी पे आ गया। तो गाड़ी पे काम ज्यादा आ गया तो गाड़ी के सारे पार्ट्स को वो लोगों ने डिसअसेंबल किया। सामने का बम्पर, सामने का ग्रिल वगैरह पूरा पार्ट आगे से तुम देखे होगे नंगा हुआ पड़ा है गाड़ी। फिर उसका इंटरकूलर, रेडिएटर, फैन, ये वो कर करके सारा सामान उसका निकाल दिया गया और अभी गाड़ी उसी कंडीशन में है जितना मैं तुम लोगों को दिखाया हूँ। आज मैं ये बात करने आया था क्योंकि मैं लास्ट सैटरडे को आया था बात करने के लिए। सर लास्ट एस्टिमेट बचा हुआ है, आप अपनी तरफ से रेस करिए। तब तो मैं सर्वेयर से कुछ बात करके आपको मतलब सर्वेयर से बात करूँ तो सर्वेयर कुछ आपको आगे काम करने का दें या फिर गाड़ी टोटल लॉस के लिए डिक्लेयर हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि भाई जब मैं पापा को लाके दिखाया था ना, पापा का सीधा सीधा कहना था इस गाड़ी में मैं एक चवन्नी नहीं लगाऊंगा। अगर इंश्योरेंस वाले गाड़ी को बना के देते हैं तो फिर ठीक है, गाड़ी रिपेयर होगा, नहीं तो मैं अपने जेब से 1 रुपया नहीं लगाने दूंगा गाड़ी में। क्योंकि गाड़ी का दशा थोड़ा बिगड़ चुका है और गाड़ी जिस तरीके से खुल के पड़ा हुआ है, चारों का विंडो रोल डाउन थे, पूरा धुआं धूल धक्कड़ अंदर था, पूरे गाड़ी का तहस नहस हुआ पड़ा है ना, पूरा तहस नहस हुआ पड़ा है आखिरी तरीके से। तो उस दिन के बाद आके पापा सीधे बोल दिया अगर इंश्योरेंस वाला गाड़ी में पैसा बना के देता है तो मैं गाड़ी में पैसा लगा। इंश्योरेंस वाला अपने पैसे से गाड़ी को बना के देता है तो बनेगा, नहीं तो गाड़ी फिर टोटल लॉस के लिए जाएगा। तो उस दिन के बाद से फिर मैं चलते रहा मेरे को लगा गाड़ी बनेगा। उस दिन के बाद भी मेरा आस नहीं छूटा था कि गाड़ी बनेगा। लेकिन आज जो लास्ट सैटरडे को मैं एस्टिमेट बात करने आया था कि सर आप इंजन का एस्टिमेट दीजिए, क्योंकि उसका इंजन ब्रैकेट टूट गया है। इंजन ब्रैकेट वो होता है जो इंजन ब्लॉक के आगे कनेक्टेड होता है, तो उस पे शॉक पड़ने की वजह से हो सकता है इंजन ब्लॉक पे भी शॉक पड़ा होगा, तो वो इंजन ब्लॉक भी शायद टूट सकता है। तो इनका कहना था कि हम इंजन ब्रैकेट अगर बदल रहे हैं तो हम पूरा इंजन ब्लॉक बदलेंगे, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट बदल दिए और ब्लॉक को वैसे ही छोड़ दिए तो आगे चल के अगर कुछ दिक्कत आता है तो आपका गाड़ी सीधे खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे, सीधे ब्लॉक चेंज करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे सीधे रिप्लेस करने का काम होता है, यहाँ पे रिपेयर का काम नहीं चलता है कि ठोक पीट के किसी भी चीज को रिपेयर कर दिए। इसके चलते यहाँ पे वर्कशॉप में कोई भी कंपनी के वर्कशॉप में जो एवरेज कॉस्ट आता है रिपेयरिंग का वो ज्यादा हाई रहता है। तो अभी का सीन मैं बताता हूँ। अभी मैं आया हुआ हूँ कि अब सर मेरा एस्टिमेट गया कि नहीं गया, तो उनका कहना था गया, क्योंकि मैं परेशान हो चुका था। यहाँ की जो सर्विस एडवाइजर हैं वो मेरा बदकिस्मती है कि वो फीमेल निकल गई। अब मैं जब फ़ोन लगाता हूँ तो फ़ोन उठाती नहीं है। यहाँ आके कुछ बोलता हूँ तो बोलती हैं कि आप फ़ोन करिएगा आगे बताऊंगी। सैटरडे को मैं जीएम सर से मिल के गया था तो वो बोले थे कि एस्टिमेट चले जाएगा। आज मेरा यहाँ आने का कारण ये था कि सैटरडे को मैं बात नहीं किया, फ्राइडे को एस्टिमेट चले जाएगा, सैटरडे बात नहीं किया, संडे है, क्योंकि कल वापस से इंश्योरेंस कंपनी का खुल जाएगा पोर्टल, तो सर्वेयर वापस से आ जाएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे सर्वेयर इंश्योरेंस कंपनी का ऑफ रहता है। तो मैं पूछने आया था कि सर मेरा गया कि नहीं गया एस्टिमेट, तो ये बोले चलो गया, क्योंकि वो मैम आज आई नहीं है इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही है। यहाँ तक बात है। अभी मैं मतलब उस समय पिछले 10 दिनों से ना पूरा हिम्मत बांध के था कि मेरा गाड़ी रिपेयर होकर वापस आएगा, लेकिन पिछले 10 दिनों के बाद जो चीजें घटी उसके बाद से विश्वास नहीं हो रहा है कि गाड़ी आएगा, और नहीं ही आया। क्योंकि मैं अभी यहाँ आया ना, मिस्त्री भैया लोग हैं, मतलब अब अच्छे से पेश आओगे ना भाई तो लोग भला ही करके जाएंगे, बुरा कभी नहीं करेंगे। तो मैं भाई 2-3 भैया लोग से पूछा है यहाँ पे, भैया अगर मैं उसको अपने जेब से पैसा डाल के बनाया तो क्या एकदम टॉप नॉच कंडीशन आ जाएगा?
मेरे को तो पता है थोड़ा परेशानी होगा, टॉप नॉच कंडीशन आ जाएगा। इनका कहना था देखिए गाड़ी पूरे तरीके से एक बार झटका पड़ चुका है, अगर आप गाड़ी बना लेते हैं ना तो आज यहाँ से आवाज़, वहाँ से आवाज़, इधर से आवाज़, उधर से आवाज़, क्योंकि इतना तेज वाइब्रेशन पड़ा है, भले इम्पैक्ट फ्रंट पे, लेकिन पीछे से भी आपको झन झन करने का आवाज़ आएगा। तो ये सब करके भैया लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी अगर टोटल लॉस होता है तो टोटल लॉस हो जाने दीजिए, क्योंकि अगर आप बनाएंगे तो 3.5 साल भी हो गया है, अगर आप 2-3 लाख रुपए दे के उस गाड़ी को बनाते हैं तो आगे चल के आप बेच नहीं पाएंगे उतने अमाउंट पे। तो अभी मैं एक मिस्त्री भैया थे, एक सर्विस एडवाइजर भैया थे, उन लोग से पूछा तो बोले कि टोटल लॉस ही करा दीजिए, देखिए नुकसान तो है लेकिन एक तरीके से देखिएगा तो फायदा भी है। तो अब यही चल रहा है। अब सच बताओ ना यार, मैं जिस दिन मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है ना उस दिन से परेशान चल रहा हूँ, गाड़ी को लेके, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना ये मतलब इंडिविजुअल हमारे घर में हमारी पहली गाड़ी थी, क्योंकि जैसे पहले गाड़ी लेते थे दादाजी, चाचा, पापा सब एकदम मिला के एक गाड़ी फैमिली में आता था, तो ये हमारा इंडिविजुअल गाड़ी था और इसी गाड़ी से मैं गाड़ी चलाना सीखा था और आखिरी में इस गाड़ी से मेरे को बहुत प्यार था भाई, एकदम अनघा प्यार बोलते हैं ना, बिना कुछ वो फायदे वाला प्यार, वो था मेरे साथ, क्योंकि इस गाड़ी से मैं सब सीखा था। इस गाड़ी को पूरा मेंटेन मैं किया था अच्छे तरीके से कि कैसे कैसे गाड़ी को रखना है, एक एक चीज सूत करके मैं इस गाड़ी को एकदम प्यार से रखा था। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ ना, एक्सीडेंट होते के बाद ही मैं अंदर से ना एकदम टूट सा गया था। जब देखा ना मेरी फैमिली सब सेफ है, अंदर से मैं एकदम टूट सा गया था कि मैं क्या कर दिया, अपने सबसे प्यारी चीज के साथ इतना बड़ा हादसा करके रख दिया। मैं सच बता रहा हूँ, अंदर से टूट सा गया था यार कि क्या होगा इसका। तो फिर उसके बाद से उस समय भी मेरे को भरोसा था कि चलो यार अभी एक्सीडेंट तो हुआ है, रिपेयर होगा, गाड़ी वापस आएगा, लेकिन यहाँ लाने के बाद मामला कुछ अलग ही चलता गया और आखिरी में आज ये नौबत है कि गाड़ी टोटल लॉस के लिए डिक्लेयर हो रहा है। इतना अब एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतना बुरा इस वक्त मेरा मेरा इतना बुरा इस वक्त मेरे को फील हो रहा है ना। वो गाड़ी यार ऐसे ही कबाड़ों जैसे पड़ा हुआ है और आज मैं गलती से ना एक स्क्रैप कार को देख लिया। आदमी का जैसे चील कौवे नहीं मरे हुए जानवर का चमड़ा नोच के खाते हैं, वैसे ही भाई वो एक एक पार्ट को ऐसे नोच के निकाल रहा था। भले ही तुम लोग को बेवकूफ़ी वाली बात लगे, लेकिन मेरे को तो ऐसा ही फील हुआ, एकदम मेरे को बहुत अजीब फील हुआ यार, जैसे वो स्क्रैप कार को एकदम तोड़ के निकाल रहा था ना। मेरे को देख के इतना बुरा लगा कि यार मेरे गाड़ी का ऐसा बुरा हालत होगा। भले ही बोलते हैं कि मशीनों के साथ इतना ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, लेकिन भाई अब क्या बताऊँ मैं, लगा हुआ है तो लगा ही हुआ है। एक एक पार्ट को बंदा स्कॉर्पियो एंड स्क्रैप था नोच के, मतलब एक एक उसका ऊपर का इधर का नहीं हो रहा है तो हथौड़ी से ठोक पीट के पूरा गाड़ी को नंगा कर दिया। आधा नंगा था, आधा और हो गया। मतलब उस समय वो देख के ना देख के मेरे को इतना अफसोस हुआ गाड़ी का कि मेरे साथ गाड़ी के साथ भी ये हसन होना है। अगर मैं इस गाड़ी को साबुत बेच देता ना चलते कंडीशन में तो मेरे को इतना दुख नहीं होता जितना अभी होगा। भले ये मशीन है लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी भाई, एक फैमिली मेंबर के ही तरह था वो। कुछ भी उसमें दिक्कत होता था मैं तुरंत सॉर्ट कराता था। ये नहीं कि यार गाड़ी है कैसे भी है बाद में होगा, ये होगा वो होगा। ये देखो ये मेरे मामा का गाड़ी है, ये भी उसी तरीके से उसी कंडीशन में रखते हैं। गाड़ी है भाई, तुमको एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कराता है। बहुत लोगों के लिए ये होगा कि हमारे एक जगह से दूसरे जगह जाने का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही है, लेकिन यार मेरे लिए ना वो एक फैमिली मेंबर की तरह था। उसमें कुछ भी होता था मैं सब चीज़ कराता था। और मतलब कुल मिला के आखिरी ये हुआ कि अब वो गाड़ी हमारे पास नहीं है। आखिरी में यही बात है कि वो गाड़ी हमारे हाथ से निकल चुका है। अभी निकल चुका है नहीं बोलूँगा, लेकिन 99% वो हमारे हाथ से निकल चुका है। क्योंकि अभी आज जो ये लोग एस्टिमेट बना के दिए होंगे, मैं रेट नहीं पूछा, लेकिन 2-2.5 लाख से ऊपर का गया होगा। 8,10,000 पहले ही जा चुका था। IDV का 71% वैल्यू था वो। अब ये आएगा तो गाड़ी सीधे टोटल लॉस के लिए डिक्लेयर होगा। नुकसान तो इतना ज़्यादा हुआ है ना भाई, गाड़ी पहले तो ये इतना नुकसान हो गया, फिर उसके अंदर मैं अभी पिछले ही साल टायर डलाया था, 60,000 रुपये का नया टायर डलाया था। और वो गाड़ी मुश्किल से अभी 10,000 किलोमीटर चला है, वो 60,000 रुपये ख़त्म। गाड़ी में अब छोटे एक्सपेंसेस बताता हूँ जो अभी मेरे को दिख रहे हैं। गाड़ी में मैं हेडलाइट डलाया था, अभी तुम लोग पिछले ही वीडियो देखे होगे तो लास्ट सर्विस में मैं 7,500 रुपये का LED लाइट डलाया था, वो खत्म हो गया। अभी भी गाड़ी में कम से कम नहीं तो 4,000 रुपये का डीजल होगा, यूरिया होगा जो पूरा मैं डाला था, वो सब मतलब हर तरीके का लॉस हुआ है भाई इस गाड़ी में। फायदा मतलब अब देखो गलती मेरी ही बोलूंगा इसमें मैं, अब गाड़ी का तो गलती नहीं है कि वो अपने आप उड़ के जाके ठोका गया, गलती मेरी ही थी और लॉस भी मेरे को ही झेलना पड़ रहा। मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना अंदर से, मैं भले ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो दिन मेरे लिए बहुत बुरा दिन था भाई। वो 12 मार्च का दिन मैं अपने जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। 12 मार्च 2026 मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटाइज डे हो जाएगा, जो कि कभी मैं भूल नहीं पाऊंगा। 2 बार मरने से बचा था मैं। क्या था, एक बार तो एक्सीडेंट हो गया, उस समय तो मरते बच गया मैं। उससे पहले क्या हुआ था, मैं जब आ रहा था तो मैं डाला क्रॉस करने के बाद एक जगह गाड़ी साइड में रोका। हम लोग सेब खरीदे थे, सेब को धोने के लिए,
और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दादाजी दादी गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी स्टार्ट था, मैं बाहर था, डिक्की में पानी का बोतल निकालने गया था उस सेब को धोने के लिए, गाड़ी में पूरा पानी खत्म हो गया था। उतने ही टाइम में मैं जस्ट अपने गाड़ी से करीब 1 या 1.5 फीट की दूरी पे होऊंगा, 1 या 1.5 फीट क्या भाई, ORVM है ना, गाड़ी से 1 फीट करीब दूर होऊंगा, और उस तरफ से एक गाड़ी आ रहा है क्योंकि वो 4 लेन हाईवे है ना, तो एक गाड़ी उधर से ओवरटेक कर रहा है, उसके बगल से एक हाईवा वाला इतना एग्रेसिवली ओवरटेक किया ना, अगर वो मेरे को लगता है आधा मतलब इतना 1 बीत का दूरी होगा, क्योंकि उसके विंड से लगा ना मैं खिंचा के चले जाऊंगा भाई उस गाड़ी के साथ, वो गाड़ी का स्पीड इतना था। अगर वो 1 सूद भी इधर उधर होता ना तो उस दिन मेरा वहीं पे राम नाम हो जाता, समझ रहे हो। वो मरते मरते, अब मैं उस समय मैं किसी को बताया नहीं कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन वो मेरे को लगा कि यार बहुत बड़ा मेरे साथ हादसा टल जाता, अभी तो मेरा बहुत बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो अभी क्या होता, मतलब भाई क्या बोलूं, पूरा चटनी पीस जाता मेरा। एक हाईवा समझते हो, लोडेड हाईवा, उस इतने स्पीड के साथ एग्रेसिवली वो ओवरटेक किया ना, इधर मेरा गाड़ी खड़ा है, उधर से एक गाड़ी जा रहा है, उसके बीच से अगर एक बीतता, मतलब एक करीब आधा फीट होगा ना, इतने का डिफरेंस होता ना, तो उस दिन मेरा हो जाता कल्याण। वैसे ये वीडियो तो तुम जब देखोगे जब गाड़ी पूरा टोटल लॉस के लिए डिक्लेयर हो जाएगा, और अब उम्मीद भी नहीं है कि गाड़ी वापस आएगा भाई, क्या ही बोलूं मैं अब। बाकी अब देखो नई गाड़ी कब आता है, इसका जो टोटल लॉस का अमाउंट होगा उसको आने में भी बहुत समय लगेगा, और वो भी 2 किस्त में आएगा, एक तो इंश्योरेंस वाला देगा, दूसरा स्क्रैप वैल्यू का आएगा। हर तरीके से लॉस हो गया भाई, एक फायदा नहीं हुआ हम लोग के साथ, हर तरीके से लॉस हो गया। खैर अब बुरा टाइम चल रहा है, अभी भी मैं ना घर से नहीं आ रहा, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, नानी का तबीयत थोड़ा खराब चल रहा है, मामा का गाड़ी है। देखो अपना गाड़ी कब आता है यार, मतलब जब भी दूसरे का गाड़ी देखता हूँ ना, इतना गाड़ी है यार, क्या बोलूँ, अब इतना गाड़ी है ना, मेरा ही गाड़ी नहीं है। अफसोस इसी बात का, अब जब तक मेरे को लगता है गाड़ी आएगा नहीं ना, तब तक मैं ये अफसोस भुला नहीं पाऊंगा, मतलब भुला क्या यार, कभी नहीं भूल पाऊंगा इस बात को मैं, क्योंकि वो पहली गाड़ी थी, और सब एक रिलेशन नहीं बोलते हो भाई, कि किसी के साथ एक एडिक्शन सा हो जाता है, वो हो गया था मेरे को उसके साथ। चलो अब ठीक है, इतना ही था। अब मेरे को लगता है अपना हैरियर का सफ़र यहीं ख़त्म होगा। अगली गाड़ी कौन सी आती है, अब वो अब कितने दिनों में आएगी, क्योंकि पैसा तो मेरे पास है नहीं, पापा को ही लगाना है। पापा का तो ये बोलूँगा मैं भाई, एक शब्द एक शब्द नहीं बोला कि लॉस हो गया, ये हो गया, उनको खैर फिक्र भी नहीं है, उनको लिए है कि मेरा बेटा सही सलामत निकल के आया है, मेरे पापा और मेरी मम्मी सही सलामत निकल के आए हैं उस हादसे से। उनको 1% का भी होगा कि थोड़ा लॉस हुआ, लेकिन ये नहीं है कि गाड़ी का क्षति हो गया, ये उनमें नहीं है। चलो खैर, इतना जब भी इस बारे में सोचता हूँ ना यार, मैं खुद से ही एकदम बुरा फील करने लगता हूँ, वो पूरा इंस्टेंट मेरे दिमाग में आ जाता है, पता नहीं, एक लगाव सा, भयंकर लगाव हो गया था उस गाड़ी के साथ। चलो अब क्या कर सकते। अभी फ़ोन का स्टोरेज आउट हो गया था, पूरा 256 GB भरा हुआ है, इसलिए क्लिप कट गया। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ऐसा हूँ ना कि मैं सोने पे हाथ डाल दूँ तो मिट्टी हो जा रहा है, बस ये हो रहा है मेरे साथ। अब देखो सबका बुरा टाइम आता है, एग्ज़ाम दिया हूँ, देखो मेरा क्या होता है, कहीं पे जाता हूँ या घर में ही पड़े रहता हूँ कि आगे पढ़ाई लिखाई करता हूँ, क्या करता हूँ। एग्ज़ाम तो दिया हूँ, अब वो उसका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद मेरा भी पता चल जाएगा घर में रहना है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, कहाँ सेटल होना है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं आगे कंटिन्यू होता है कि नहीं। अपने हैरियर को यहीं अलविदा बोलते हैं, मिलते हैं अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ।